लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में रामायण के खिलाफ केस जीता है कि रामायण झूठी है, क्यों? कहाँ जीता है बेटा केस? सुप्रीम कोर्ट। राम जो है तमाम सबूत हैं, ब्राह्मण खुद लिख करके रखे हैं कि राम काल्पनिक है। और पेरियार ललई सिंह यादव हाईकोर्ट में साबित किए कि रामायण काल्पनिक है। और जब रामायण काल्पनिक है तो राम काल्पनिक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। तो आप देख रहे हैं हसीना बानो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने रावण पे किया केस कि रावण झूठी है, और वो केस जीत भी गया। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि रावण झूठा कैसे हुआ। रावण तो इनका बहुत भगवान है, तो देखते हैं रावण झूठे कैसे हुए। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आगे क्या होता है वीडियो में। लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में रामायण के खिलाफ केस जीता है कि रामायण झूठी है, क्यों? कहाँ जीता है बेटा केस? सुप्रीम कोर्ट। राम जो है तमाम सबूत हैं, ब्राह्मण खुद लिख करके रखे हैं कि राम काल्पनिक है। और पेरियार ललई सिंह यादव हाईकोर्ट में साबित किए कि रामायण काल्पनिक है। और जब रामायण काल्पनिक है तो राम काल्पनिक है। और आपको मैं बताऊं, इन द ओरिजिनल रामायण ऑफ वाल्मीकि जो संस्कृत में है, उसमें राम इज नॉट अ गॉड, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ प्रिंस हु लेटर बिकेम अ किंग। वो तो 2000 साल के बाद इन रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास ही बिकम। कई सारे लोग इस इमेज को यह सबूत मानते हैं, यह क्लेम करते हैं कि ये माइथोलॉजिकल राम सेतु आज भी मौजूद है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार राम सेतु के होने का कोई भी एविडेंस नहीं है। और इस बात की रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, शायद आपको ये मालूम ही होगा कि हिंदू धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है रामायण। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही रामायण के खिलाफ लक्ष्मण नाम के एक भाई ने सुप्रीम कोर्ट पर केस दर्ज कर दिया था, और उस केस में उस भाई ने जीत भी हासिल कर लिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दे दिया था कि रामायण झूठा है। जी हाँ दोस्तों, रामायण झूठा है, जो राय दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी के ऊपर एक लड़का इसे हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आता है और सवाल पूछता है कि क्या रामायण झूठा है। तो इसकी जवाब ये गुरुजी देता है। तो आइए पहले हम इस गुरुजी के उस जवाब को सुनते हैं, और गुरुजी के इस जवाब की हम करारा रिप्लाई भी आगे सुनेंगे साइंटिफिक लॉजिक के साथ। तो ये वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं, बिना टाइम ज़ाया करते हुए आइए देखते हैं। जय श्री कृष्ण गुरुजी। मैं प्रयागराज से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कुछ ही दिनों पहले एक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में रामायण के खिलाफ केस जीता है कि रामायण झूठी है, क्यों? कहाँ जीता है बेटा केस? सुप्रीम कोर्ट। रामायण झूठी है? हाँ। तो फिर राम सेतु जो विज्ञान कह रहा है कि ये बनाया गया है वो झूठा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा है कि लड़के लड़के विवाह कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियां विवाह कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा है। आपके हिसाब से लड़के लड़के विवाह कर लें ये सही है? नहीं। फिर जब आपके हिसाब से सही नहीं है तो फिर वो कैसे सही हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप ही कह रहे हैं कि वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट इंसानों का कोर्ट है बेटा। राम सेतु 8 लाख साल पहले नासा के वैज्ञानिकों ने सालों साल तक रिसर्च करके बताया कि यह मानव निर्मित है। रामायण झूठी है तो फिर चित्रकूट भी झूठा है। फिर अयोध्या जी भी, अयोध्या और सरयू का वर्णन रामचरितमानस में है। तो फिर इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? भाई सबको पता है कि अब सब सही है तो क्या एक्शन करें? मूर्खों से कौन माथा पच्ची करे? अभी कुछ नेताओं ने रामचरितमानस जलाई, रामचरितमानस के पन्ने फाड़े। अब बताओ कौन लड़ने जाए मूर्खों से? भाई कुत्ते से कौन लड़ेगा ये बताओ। अब आदमी चुप रहता है कि जब तुम्हारी हमें पता है कि सब सही है तो हमें क्या करना? भाई लड़ाई क्यों लड़ें? हम लड़ाई उनसे लड़ें जो लड़ने भी योग्य हैं। सबसे क्या लड़ें? राम जी सबसे थोड़ी लड़े, जो लड़ने योग्य था उसी से लड़े। तो रामायण के अनुसार भगवान राम ने पूरी बानर सेना यानी कि मंकीज की आर्मी के साथ मिलकर इस ब्रिज को बनाया ताकि वो श्रीलंका तक पहुंच जाएं। और ऐसा कहा जाता है कि जो पत्थर इस ब्रिज को बनाने के लिए यूज़ किए गए थे वह पत्थर पानी पर फ्लोट करते थे। खैर,
आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे कि रामायण में क्या क्या बताया गया है, लेकिन अगर आप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच की सैटेलाइट इमेजेस को देखो, लाइक आप इस सैटेलाइट इमेज को देखिए, तो आपको एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब कई सारे लोग इस इमेज को यह सबूत मानते हैं, यह क्लेम करते हैं कि ये माइथोलॉजिकल राम सेतु आज भी मौजूद है और ये हमारी एंशिएंट इंजीनियरिंग मार्वल का एक पुख्ता सबूत है। ये सैटेलाइट इमेज सभी जगह वायरल हुई, इनफैक्ट सारे न्यूज़ चैनल ने इस टॉपिक को कवर किया। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार राम सेतु के होने का कोई भी एविडेंस नहीं है और इस बात की रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी दी थी कि यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि राम सेतु सही में एग्जिस्ट करता था। नासा के द्वारा खींची गई इमेज को कई सारे लोगों ने राम सेतु ही समझा क्योंकि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इस क्लेम को गलत बताते हुए नासा के स्पोक्समैन माइकल ब्रॉकस ने यह कहा कि सैटेलाइट से ली गई फोटोग्राफ से आप उस स्ट्रक्चर की एज नहीं बता सकते, ना ही उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये बात कहना कि इस स्ट्रक्चर को किसी ह्यूमन ने बनाया, इस बात का प्रूफ हमको सैटेलाइट इमेजेस से तो मिल ही नहीं सकता। नासा के एक और ऑफिसर जिनका नाम है मार्केज, उन्होंने बताया कि रिमोट सेंसिंग इमेजेस और फोटोग्राफ्स जिनको अर्थ के ऑर्बिट से खींचा गया है, वो इमेजेस हमको इन स्ट्रक्चर के ओरिजिन और एज के बारे में कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ना ही हमको ये बता सकते हैं कि इनको बनाने में किसी ह्यूमंस का हाथ था। उन्होंने यह भी बताया कि यह रहस्यमय ब्रिज कुछ नहीं बल्कि एक 30 किलोमीटर लंबे सैंड बैंक की चेन है जो कि नेचर ने खुद ही फॉर्म की है। मैं आपको बता दूं कि जब समुद्र और नदियों के बीच में कई सारे सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक एक्सक्लूसिव एरिया को फॉर्म कर लेते हैं और इसी एरिया को हम सैंड बैंक कहते हैं। तो नासा के ऑफिसर के अनुसार जिसको हम राम सेतु बोल रहे हैं, वह असल में एक 30 किलोमीटर लंबे सैंड बैंक की एक नेचुरल चेन है जिसको कहा जाता है एडम्स ब्रिज। और नासा ऐसे ही कई सारे सैंड बैंक्स की इमेजेस कई सालों से लेता हुआ आ रहा है। तो जिसको इंडिया में राम सेतु के नाम से जाना जाता है, उसको पूरे वर्ल्ड में एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये एडम ब्रिज जिसने 2 लैंड मासेस को आपस में जोड़ कर रखा है, ऐसे कई सारे ब्रिजेस हमको वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। और इन ब्रिजेस जो कि 2 लैंड मास को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे ब्रिज को कहा जाता है टॉम्बोलो। जी हाँ, टॉम्बोलो। राम जो हैं तमाम सबूत हैं, ब्राह्मण खुद लिख करके रखे हैं कि राम काल्पनिक है। और पेरियार ललाई सिंह यादव हाईकोर्ट में साबित किए कि रामायण काल्पनिक है। और जब रामायण काल्पनिक है तो राम काल्पनिक है। और उनका अगर कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है तो ब्राह्मण उसको साक्ष्य को प्रस्तुत करें, लेकिन आज तक वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देने में असमर्थ रहे हैं। क्योंकि ये सच्चाई है कि राम पैदा ही नहीं हुए इस देश के अंदर में। जो रामायण में काल्पनिक राम बनाए गए हैं, वो जो पात्र है वो पुष्यमित्र शुंग जो इतिहास के हैं, वो दोनों एक ही हैं। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ही राम है। अयोध्या जो है पुष्यमित्र शुंग की राजधानी है। राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। राम ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं राम मंदिर राम मंदिर। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, इन द ओरिजिनल रामायण ऑफ वाल्मीकि जो संस्कृत में है, उसमें राम इज़ नॉट अ गॉड, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ प्रिंस हु लेटर बिकेम अ किंग। वो तो 2000 साल के बाद इन रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास ही बिकम्स अ गॉड, ही इज transformed from a human being into a god. But in the original Ramayana, in Sanskrit of Valmiki, he is not a god. आप किसी संस्कृत के स्कॉलर से पूछ लीजिए। तो जब ह्यूमन बीइंग है तो उसका टेम्पल क्या बना रहे हो? टेम्पल तो देवी देवता का बनाया जाता है, इंसानों को थोड़ी बनाया जाता है। तो अगर लोगों ने पढ़ा नहीं है ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत पढ़ा नहीं है, अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, इधर उधर हवा में तीर मार दिया कहीं। आप पढ़ लीजिए ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत, राम इज नॉट अ गॉड एट ऑल। तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो जब है ही नहीं भगवान को? लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने केस किया तो केस वो जीत भी गया, तो सही बात है। लक्ष्मण नाम की शायद उसके लिए कुछ नहीं होगी रामायण, तो वो तो नहीं मानता है, वो केस जीत गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि रावण नाम कोई चीज़ है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है दुनिया में।
तो ये हिंदू पंडित थे एक, तो इन्होंने एक बच्चे ने सवाल किया था कि रामन जो रहती है वो झूठी है, तो बोले थे उनके मुंह क्या लगना, सुप्रीम कोर्ट वालों के मुंह क्या लगना, उन कुत्तों से क्या लड़ना जो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने से कुत्ता नहीं, तो ये गलत है, कुत्ता उत्ता बोलना ये गलत है। और देखिए मैं यहाँ पर किसी की धर्म को ठेस पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि पंडित भी कुछ ऐसे बट बोल जाते हैं कि कुछ पूछिए मत ही। तो सही है, आपका राम है, आपको राम को मानना है तो मानिए, सुप्रीम कोर्ट तो राम को नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि राम नाम की चीज़ कोई है ही नहीं और राम और कुछ है ही नहीं। तो आई हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।